ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन पर अगर लोन लेना है, लोन लेने के लिए अगर आप प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर लोन लेते हैं तो उसके बाद आप मकान बनाएंगे, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर बनाएंगे, तो आखिर ये प्रॉपर्टी लोन आपको मिलेगा कैसे? कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, क्या लिख कर देना होगा, कौन कौन से दस्तावेज जो है आपको देने पड़ेंगे, आखिर ये लोन आपको कितना मिलेगा? तो सभी सवाल का जवाब जो है आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप जो है अपने घर या जो एक तरह से मकान है यानी उस पर अगर कंस्ट्रक्शन लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अब तैयार कर लेना चाहिए। तो अगर आप अपना मकान जो है बनाने के लिए प्रॉपर्टी लोन जो है, ये सवाल है कि कैसे लें, घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी पर कितना लोन मिल सकता है, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये मकान आप बनाने जा रहे हैं तो आखिर लोन मिलेगा कितना, कितना पैसा आपको बैंक के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखें, चलिए यहाँ पर इसका पहले प्रोसेस समझते हैं कि ये जमीन जो है ना, ये जमीन जो जिस पर आप लोन एक तरह से लेंगे तो ये 10 लाख में आपने खरीदी है जमीन और ये इसका रजिस्ट्री हो चुका है। तो रजिस्ट्री हो गया है, पहला ये दस्तावेज आपके पास होगा। दूसरा इसका जो है एक तरह से आप म्यूटेशन जो है वो आपने करा लिया है, तो आपके पास जो एक तरह से रिसिप्ट है वो भी मौजूद होगा, जो सरकार को आपने टैक्स दिया होगा वो रिसिप्ट भी होगा। तो ये यानी आप जो कह सकते हैं कि तीसरा, अगर आपके पास वो रसीद जो है वो होना चाहिए, करंट होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, वो आपको देना होगा। लैंड का जो एलपीसी बनाया जाता है, पोजीशन का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो एक आपको बनवाना होगा। तो ये सभी दस्तावेज बनवाने होंगे। जमीन पर अगर आप लोन ले रहे हैं, खास करके आप जमीन पर जो है मकान बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, 10 लाख में आपने जमीन खरीदी है, तो आपके जमीन का जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस पर आपको आसानी से लोन प्राप्त हो। तो लोन लेने के लिए आप अपने नज़दीकी जो भी बैंक है, वहाँ के जो भी बैंक के एक तरह से ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप इस तरह का लोन जो अपने ज़मीन पे लेना चाहते हैं। आपके पास जो रजिस्ट्री है, म्यूटेशन भी है, रसीद भी है और साथ में आपने एलपीसी भी बना लिया है। तो ये सभी दस्तावेज और जो आपके पास रसीद है वो फाइनेंशियल ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब लेटेस्ट जो है वो आपके पास स्लिप है। अगर बात करें कि लोन आखिर आपको मिलेगा कितना, ये ठीक है, आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन आपको कितना दिया जाएगा, अगर लोन का अप्रूवल आपके पक्ष में हो गया तो आपको लोन मिलेगा कितना। अब यहाँ पर जो सवाल है कि ये सवाल है कि ठीक है, आप लोन जो लेना चाहते हैं, देखिए आपका प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसका 100% तो लोन आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये समझ लें कि जो वैल्यू की आपकी प्रॉपर्टी है तो उस पे आप 100% तो लोन आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, जितनी वैल्यू की आपकी प्रॉपर्टी है, कोई मकान ही खरीदता, कहीं कोई फ्लैट ही खरीदता, तो 100% जितनी वैल्यू है उसका 100% जो है वो लोन नहीं मिलता। उससे कम आपको लोन जो है यानी 90% तक आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है, मैक्सिमम। यानी 10% आपको अपना पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। ये हो सकता है कि बिलो 90 भी आपको प्राप्त हो, आपको 70% प्राप्त हो, आपको 60% प्राप्त हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, किस प्रकार का आपका सिविल स्कोर है, वो सारा कुछ देखा जाता है। यानी आपका एक बैकग्राउंड जो है वो देखने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसलिए कि पहले अगर भविष्य में आप किसी प्रकार का कोई लोन ले चुके हैं, आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, ये ना आपका सिविल जो होता है वो खराब हो जाता है। आपका सिविल स्कोर अगर खराब हो गया यानी 750 से अगर कम आ गया है ना, आपका सिविल 750 से अगर कम मिल गया और आपका जो प्रीवियस फीडबैक है वो भी सही नहीं है, तो फिर आपको लोन जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। लोन प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो देश का नागरिक होना चाहिए। तो नागरिक तो वो होना ही चाहिए, तभी वो यहाँ पर जो है वो लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है, जमीन पर अगर वो लोन ले रहा है तो उसके पास जो सभी है ना, सभी दस्तावेज होने चाहिए। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी मांगा जाए, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे कर्ज ले रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, रखने के लिए या गिरवी भी रखा जा सकता है।
आप प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत बार जो होता है ना, वो इनकम का जो सर्टिफिकेट है ना, इनकम सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये भी एक हो गया। और यहाँ पर जो चौथा है कि उम्र भी जो है, ऐसा नहीं कि आप अगर 10 साल के हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा, तो ये तो सरासर गलत है। तो कम से कम आपका जो उम्र है बालिग होना चाहिए, आपका वो उम्र कम से कम जो 21 वर्ष जो है वो होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हैं, आप अगर प्रॉपर्टी पे, ज़मीन पे जो है वो लोन ले रहे हैं, तो वो ये डिपेंड करता है, जो कंडीशन है सभी के कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से जो कागजात हैं वो आपको तैयार कर लेना, मतलब ये हो गया। तो सबसे पहला तो आपको अपना जो रजिस्ट्री है, ठीक है, वो रजिस्ट्री तैयार कर लेना, उसका दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है यहाँ पर पैन कार्ड, वो जो है अगर आप लोन ले रहे हैं, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डिटेल जिससे आपका पता चले, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा, जो ज़मीन की आपने रजिस्ट्री कराई है, ठीक है, उसका, उस ज़मीन का आप एक पोजीशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी भी आपको देना होगा। और चौथा, यानी आप जो है एक तरह से जो फाइनेंशियल ईयर का आपका जो रसीद है, लेटेस्ट जो रसीद है, ठीक है, वो रसीद भी आपको देना होगा, मतलब ये लेटेस्ट जो है वो देना होगा। पांचवा, आपको एक एनओसी चाहिए, यानी नो ऑब्जेक्शन चाहिए, किसी प्रकार का इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समस्या नहीं है, तो ये भी एक जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सभी जो 5 दस्तावेज हैं, 5 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। और अगर ये है तो आप अपने लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये आप अप्लाई करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि एक साथ आपको मिलता है, आपने काम किया और काम आपका आगे बढ़ा और उस हिसाब से आपको जो पैसा है वो प्राप्त होता है। देखें, ये लोन अगर आपका है तो ये आप समझ लें कि आपका 70 से जो है ना, 70 से 90% तक आसानी से आपका लोन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का बैकग्राउंड है। अगर आपका बैकग्राउंड वो सही है, किसी प्रकार का आपने कभी किसी को ठगा नहीं है, आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका सही है, तो बिल्कुल आसानी से आप जो है, अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो आपको लोन जो है आसानी से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। अब ये सभी के बाद भी एक एलिजिबिलिटी है जो कि आपका होना चाहिए। अगर है तो आप आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। मतलब ये है कि ये दस्तावेज आपके पास है, लेकिन ये दस्तावेज में भी कुछ कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशन जो बोलते हैं ना, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जमीन जो है, जिस जमीन पर आप लोन लेना चाहते हैं, तो जमीन पर आपका नाम दर्ज होना चाहिए। मतलब ये जो जमीन है, जमीन पर आपका नाम दर्ज होने का मतलब ये है कि जो जमीन आप जिस पर लोन ले रहे हैं वो आप ही के नाम पे होना चाहिए। तो इस पे आपका नाम दर्ज है, किसी दूसरे का नाम से अगर ये दर्ज है प्रॉपर्टी, तो फिर आपको लोन कैसे मिलेगा। अब है कि ये दूसरा कंडीशन है कि भाई उम्र तो कम से कम बालिग आप होना चाहिए ना, है ना। आप कम से कम जो है गवर्नमेंट को वोट देने लायक तो बन जाएंगे, यानी कोई नाबालिग जो है वो इस प्रकार का होम लोन नहीं ले सकता। अब है कि अगर आप लोन नया लेने जा रहे हैं तो कोई पुराना जो लोन है, पुराना लोन बकाया नहीं होना चाहिए, बकाया नहीं होना चाहिए, बकाया नहीं होना चाहिए। मतलब आज आप क्या कर रहे हैं, नया लोन लेने के लिए जा रहे हैं और पुराना लोन पहले से आपने पैसा जो है वो पे ही नहीं किया, पहले जो पैसा वो आपने दिया ही नहीं, तो पुराना लोन को अगर आपने नहीं चुकाया है तो भी यहां पर जो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता, फिर आप नहीं ले पाएंगे या हो सकता है कि आपको नहीं दिया जाए। तो इसलिए पुराना जमीन जो है या पुराना किसी प्रकार का जो लोन है वो आपका अगर क्लियर है तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अब जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि मेरा पुराना जो लोन है वो कम है, वो 1 लाख का ही है और आप लोन जो है वो 8 लाख का लेना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस 1 लाख वाले लोन को क्लोज करा लें, ठीक है। अगर ये क्लोज हो जाता है
तो गया। तो आगे आप अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख का लोन प्राप्त करना या 20 लाख का लोन प्राप्त करना, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे फिर आपको लोन जितना भी आप चाहते हैं वो दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।